मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ज़बरदस्ती के लिए बना के या बांध के ले रखा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आदर्श पांडे, मैं ठीक हूँ एकदम, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बहुत गंदा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवा लो, मैं ठीक हूँ एकदम। गर्दन में दर्द है थोड़ी सी, पट्टा से बांध रखा था इन लोगों ने, उसकी वजह से लुक लाइक सुसाइड वाला हाल बना रहे थे। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज़। किसी राज्य की राजधानी को लेकर अक्सर हमारे जहन में एक तस्वीर होती है कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज्यादा सुविधाएं जहां हो, प्रदेश की सियासत का जो केंद्र बिंदु हो, जहां सब कुछ दुरुस्त हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन दिनों दर्द ज्यादा है, तीस ज्यादा है, सवाल ज्यादा हैं, हालात बदहाल ज्यादा हैं। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र के रहने वाले आदर्श अब दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जाते जाते वह प्रदेश की व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगा गए हैं। बता गए हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बीच सरकारी दावे, स्वास्थ्य महकमा जिम्मेदार, सफेद कोट वाले धरती के कुछ कथित भगवान कितने खोखले हैं। आदर्श की व्हाट्सएप चैट का एक किस्सा बहुत करीब से देखिए। कोरोना जैसी भयानक आपदा में कितना खतरनाक अवसर तलाशा गया है, यह देखकर रूह थर्रा जाएगी। इस आरोप को देखने के बाद टूट जाएगा यकीन अस्पतालों से। आदर्श की मौत के बाद परिवार वाले न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। पूरा मामला आदर्श की बहन से सुन लीजिए। मेरा भाई आदर्श कमल पांडे 15 सितंबर को इंटीग्रल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव आया था। लेकिन वो जब यहाँ से इंटीग्रल हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ तो वो काफ़ी दुखी था क्योंकि उसे पता था कि इस बीमारी के दौरान वो घर वालों से नहीं मिल पाएगा। वो काफ़ी इमोशनल हो गया था, लेकिन वो इसी जद्दोजहद में दुखी होकर आए दिन खाना नहीं खा रहा था। फिर भी वहाँ के स्टाफ इस बात का ध्यान नहीं दे रहे थे कि मेरा भाई खाना खा रहा है या नहीं। उसे वहाँ गर्म पानी, काढ़ा वगैरह भी नहीं मिल रहा था, जिससे वो काफ़ी परेशान था। ये बात वो अक्सर मुझसे कहता रहता था। 21 सितंबर को इसी दुख के कारण उसने खाना नहीं खाया था और वो अक्सर मुझसे कहता था कि यहाँ के खाने में कुछ ऐसा है कि अक्सर नींद आ जाती है। मेरा दावा है कि उसे ड्रग्स दिया जा रहा था, लेकिन 21 तारीख को जब उसने खाना नहीं खाया और वो सोने की तैयारी कर रहा था तो उसके बगल के बेड में कुछ खटपट की आवाज़ आई और वो उठा और बगल की ओर झांकने लगा तो देखा वहाँ पर हरे पर्दे लगे हुए थे और एक युवक को मारकर उसकी ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे। उसने मुझे ये बात अपने व्हाट्सएप चैट के थ्रू बताई और वो काफ़ी डरा हुआ था और घर जाने की जिद कर रहा था। उसने मुझसे कहा, बहन मुझे यहाँ से निकाल लो, कल मेरे सामने एक मर्डर हुआ है, उसके किडनी निकाली गई है और ये लोग मुझे भी मार देंगे। क्योंकि मेरे भाई ने इस घटना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में कर ली थी और ये वाकया वहाँ के स्टाफ ने देख लिया था और मेरे भाई से मोबाइल छीन कर उसके हाथ पैर बांधकर उसे काफ़ी प्रताड़ित किया था। लेकिन वहाँ के स्टाफ को ये नहीं पता था कि मेरे भाई के पास 4 फ़ोन हैं, 2 ऑफिशियल 2 पर्सनल, जिसमें से 2 फ़ोन उन लोगों ने छीन लिए थे और आज तक हमें नहीं दिए हैं। लेकिन उसने दूसरे फ़ोन से मुझे बाथरूम में जाके व्हाट्सएप चैट के थ्रू ये जानकारी दी और तब मैं उसे वहाँ से निकालने की जिद पर उतर आई और मैंने उसे डिस्चार्ज करने की डिमांड की। जब उसे इंटीग्रल से एरा मेडिकल शिफ्ट किया गया तो वो काफ़ी स्वस्थ था और सीएमओ ऑफिस के ड्राइवर, जो एम्बुलेंस ड्राइवर थे, उन्होंने कहा भैया एकदम स्वस्थ हैं, अगर इनको यहाँ भी पार्क में दौड़ा दे तो ये दौड़ेंगे। उसे कहीं से कोरोना नहीं लग रहा था और उसने रास्ते में पूरी सब्जी भी खाई और वो काफ़ी खुश था। लेकिन जब वो एरा गया तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे वेंटिलेटर में डाल दिया। वहाँ के डॉक्टरों ने मुझसे निमोनिया के नाम पर 35,000 रुपये इंजेक्शन की डिमांड की थी और 35,000 रुपये मुझसे गूगल पे द्वारा लिए गए, जिसकी मुझे आज तक कोई रसीद नहीं दी गई है। लेकिन साक्ष्य के तौर पर मेरे पास गूगल पे का स्क्रीनशॉट मौजूद है। उसके अलावा उसे काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था और वो आए दिन मुझसे कह रहा था। मेरी आखिरी बात मेरे भाई से 23 तारीख को हुई थी। मेरा दावा है कि इसे 24 सितंबर को मारा गया था और उसे प्लाज्मा के नाम पर भी मुझसे 7,000 रुपये मांगे गए थे, जबकि मेरा अपना डोनर था प्लाज्मा का। लेकिन मेरा पूरा दावा है कि उसे प्लाज्मा नहीं चढ़ाया गया और उसे एरा और इंटीग्रल ने मिलकर
मारा है, क्योंकि मुझे इंटीग्रल के डायरेक्टर ने जाते जाते 12 बजे धमकी दी थी, युक्ता अगर अपने भाई को ले जाओगी तो पछताओगी। और मैं जब कॉन्फ्रेंस रूम से निकली तो उन्होंने कहा आदर्श कुमार पांडे नाम का लड़का एक आ रहा है, उसे देख लेना। इसके अलावा मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई की मौत एक हत्या थी जो इन दोनों हॉस्पिटल के साजिश के तौर पर हुई, जिसमें डॉक्टर आरिफ एरा मेडिकल के स्टाफ भी मौजूद हैं। और जब मुझे उसकी मौत की खबर दी गई 26 तारीख को, उसके 10 मिनट पहले कहा गया कि आपके भाई एकदम स्वस्थ हैं। 10 मिनट बाद खबर आई कि आपके भाई नहीं रहे। 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ, मैं कहती हूँ 24 तारीख को उसको मारा गया, 26 को बताया, 2 दिन वेंटिलेटर पे रख के हमसे तो पैसे कमाए, सरकार से भी कमाए। उसके अलावा उसका सरकारी इलाज हो रहा था, तो पैसे किस बात के लिए गए? ये सनसनीखेज आरोप, मौत से पहले यह बता देना कि अब मुझे मार दिया जाएगा, फिर वजह कोरोना बता दी जाएगी, ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। आदर्श की मौत के बाद परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। वहीं इस मामले में इंटीग्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर एमएन सिद्दीकी ने यह सफाई दी है। अच्छा, ये जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपके यहाँ कैमरा वगैरह, सीसीटीवी वगैरह अवेलेबल हैं? अवेलेबल। तो इसको लेकर के आपने कोई जांच वगैरह के लिए कुछ किया है? कुछ नहीं, ऐसी जांच जो फर्जी चीजें वो कहते कि कोविड के मरीज जहाँ कोई आदमी जाना नहीं चाहता, उसने कहते कार्गन निकालते हुए देखा है, तो उस चीज का प्रूफ तो पहले देगा कि चाहे जो कह देगा कि वो है। हमारे यहाँ तो कोई चीज अभी रीचना ही नहीं, लेकिन रीचना अगर आती है कि आर्गन निकाल दिया या कोई चीज, तो उसका प्रूफ देगा। लेकिन आप भी तो, अगर आपके ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है तो आप भी तो अपनी साइड से कुछ, जब हमारे ऊपर आरोप आएगा तो हम देखेंगे क्या है। कोई अभी तो ऐसा वो नहीं है, डीन से बात होगी, चूंकि डीन वो है उसके यही है, तो मैंने इसलिए बता दिया कि ये जनरल वो है हमारा, इनका नहीं कि आदर्श यादव या कोई भी हो, जो भी रहा हो, एनीवन, कि अगर कोई आता है मरीज तो आर्गन वगैरह निकालने के बाद तो सवाल ही उठता, को आर्गन निकालते हैं जिंदा आदमी की निकाल कर, तो उसको दे दिया कि चलो वो क्या मर गया हो, उसी पीरियड में देते हैं कि चलो दूसरे को वो कर लें। तो ये कोविड में तो लोग देखना, मरीज के पास तक तो जाना नहीं चाहते लोग, यहाँ तक कह देते हैं, बीवी कह देते कि हम नहीं ही बॉडी लेने आएंगे, आप बॉडी वहीं डिस्पोज करा दीजिए, घर वाले कहते हैं डिस्पोज करा दीजिए। तो ये आर्गन तो छोड़ दीजिए, कौन आर्गन इनकी किसी कोविड की लेना चाहेगा। आदर्श ने खुद अपने हाथों से व्हाट्सएप चैट पर यह बता दिया था कि वह मार दिया जाएगा। आदर्श की बहन का यह कहना कि उन्हें धमकी दी गई कि इंटीग्रल से इसे ले जाओगे तो बहुत पछताना होगा। फिर आदर्श की एरा हॉस्पिटल में मौत हो गई। कैसे आरोपों को इतने हल्के अंदाज में फर्जी कहा जा सकता है? इतने गंभीर आरोपों पर क्यों अब तक जांच नहीं कराई गई? क्यों सरकार आदर्श के परिवार वालों की मांग को सुन नहीं रही है? क्यों आसमान की ओर तनी तख्तियों के बावजूद भी कोई अफसर इस बात की जहमत नहीं उठा पा रहा कि जांच के आदेश दे दे? वह कहता रहा कि बचा लीजिए प्लीज, मुझे अस्पताल से निकाल लीजिए प्लीज। क्या अस्पतालों के स्वस्थ होने की यही निशानी है? लगातार बढ़ते आंकड़े, बेहिसाब दर्द, चीखें और आंसू। पहले पैसे की बात करते हैं, अभी घर में 3 लोगों को हो गया। वो महामारी जिसने सबको रुला दिया। क्या बच्चा, क्या नौजवान, पूरी दुनिया को हिला दिया। स्वास्थ्य महकमा, अस्पताल, सबकी पोल खुल गई। सारे फर्जीवाड़े की परतें धुल गई। कोरोना द गेम